नमस्कार दोस्तों, टीचर सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एमएससी फिजिक्स सेम 2 का पेपर 7 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जिसका नाम है स्टार इफेक्ट। ठीक है, तो इसको स्टार इफेक्ट क्यों नाम दिया गया? इससे पहले हम लोग पढ़े होंगे हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम पढ़े थे। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो था कई सीरीज में था, तो एक सीरीज था लाइमन था, बाल्मर था। तो हम लोग क्या था, जो बाल्मर सीरीज को, ये है मेरा बाल्मर सीरीज। जैसे क्या था, जब भी कोई ट्रांजिशन होता है N5 से मान लो N2 में हो, N4 से N2 में है, N3 से N2 में हो, तो इसको जो सीरीज है इसको क्या बोलते हैं? बाल्मर सीरीज बोलते हैं। ठीक है, ये बाल्मर सीरीज को जब हम लोग हाई इलेक्ट्रिकल फील्ड में देखें तो क्या देखें, मान लेते हैं जैसे पहला इसको बोले H अल्फ़ा बोले, तो H अल्फ़ा क्या हुआ, ये कई सारे कंपोनेंट में टूट गया। ठीक है, इसके आसपास और सारे जो एक लाइन था अब वो हमको कई लाइन नज़र आ रहा था। ठीक है, तो इसी को इफेक्ट को बोला गया स्टार इफेक्ट। इसको देखा कौन था? इसको ऑब्जर्व किया गया था जे स्टार्क ने, इसलिए उसका उसी के नाम पे इसको रखा गया। ठीक है, और सारे मेन फीचर आपको यहीं पे शॉर्ट में डिस्कस कर देता हूँ। तो और क्या ऑब्जर्व किया गया, जैसे कि एच अल्फा लाइन है, ये एच बीटा एच गामा है। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे, एच अल्फा लाइन का जो कंपोनेंट जितना भी टूटेगा, मान लेते एक लाइन था, ये 4 कंपोनेंट में टूटा। उसके बाद एच बीटा का देखें तो ये 4 से ज़्यादा टूटा, हो सके ये 6 दिख रहा होगा। उसी तरह एच गामा देखें तो हो सके ये 8 दिख रहा होगा। ठीक है, मतलब कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, जो कंपोनेंट होगा हर एक लाइन का वो बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो हम लोग शुरू से देखते हैं। इन 1930 जर्मन फिजिस्ट जे स्टार्क ऑब्जर्व द स्प्लिटिंग ऑफ एवरी लाइन ऑफ द बाल्मर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम इन ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिकल फील्ड ऑफ 10 to the power 5 volt per centimeter. ठीक है, the phenomena of splitting of spectral line into number of component line by the action of an electrical field is called star effect. जो भी स्पेक्ट्रल लाइन था, ठीक है, इलेक्ट्रिकल फील्ड के प्रेजेंस में वो कई सारे कंपोनेंट में टूट गया। तो इस ऑब्जर्व को देखा था स्टार्क ने, इसलिए उसका नाम स्टार इफेक्ट रखा गया। जे स्टार्क वॉज अवार्डेड बाय नोबेल प्राइज इन फिजिक्स इन 1919 फॉर डिस्कवरी ऑफ स्टार इफेक्ट। तो उनके इसके लिए नोबेल प्राइज मिला था 1919 में। ठीक है, स्टार इफेक्ट वॉज डिस्कवर 17 ईयर आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ जीमैन इफेक्ट। तो स्टार इफेक्ट था वो 17 साल बाद डिस्कवर किया गया था जीमैन इफेक्ट के बाद। ठीक है, जीमैन इफेक्ट में क्या होता है, और कि हम लोग किसी लाइट को क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में देखते हैं। ठीक है, तो वहाँ भी स्पेक्ट्रल लाइन क्या हो रहा था, वहाँ पे बढ़ रहा था, या तो या वो वहाँ 3 में या 3 से ज़्यादा बढ़ रहा था। ठीक है, चलिए, तो 17 साल क्यों लग गए इसको डिस्कवर करने में? तो एक्चुअली उस टाइम पे हाई इलेक्ट्रिकल फील्ड प्रोड्यूस करने वाला कोई ऐसा कोई डिवाइसेस नहीं था। ठीक है, जब ये डिस्कवर हुआ इस तरह डिवाइसेस, तब ये इफेक्ट खोजा गया। बिकॉज ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ वेरी हाई इलेक्ट्रिकल फील्ड विंग्स डिस्चार्ज ट्यूब वाज ए वेरी डिफिकल्ट टास्क। ठीक है, अब क्या है मेन फीचर ऑफ स्टार इफेक्ट, क्या क्या फीचर है इस जो स्टार इफेक्ट का क्या गुण है? तो बोल रहा है एवरी लाइन स्प्लिट्स इनटू सेवरल कंपोनेंट। जो हर एक लाइन होता है वो कई लाइन में टूटता है, बढ़ता है। ठीक है, द नंबर ऑफ स्टार लाइन, जो लाइन जो बढ़ रहा है उसको स्टार लाइन बोलते हैं। द नंबर ऑफ स्टार लाइन इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन सीरीज नंबर ऑफ पेरेंट लाइन। जैसे जैसे हम सीरीज आगे बढ़ते जाते हैं उस तरह कंपोनेंट जो उसका तो वो बढ़ते जाता है। ठीक है, जैसे को बताए थे एच बीटा का क्या ज़्यादा होगा एच अल्फा से। ठीक है, और एच गामा का ज़्यादा होगा एच बीटा से। ठीक है, यहाँ ये एच अल्फा इसको बोल रहे हैं, एच अल्फा बोलेंगे N3 से जब N2 में हो। ठीक है, एच बीटा किसको बोलेंगे, एच बीटा लाइन बोल रहे हैं कि N4 से N2 में हो। ठीक है, उसी तरह एच गामा N5 से N2 में हो तो उसको एच गामा बोल रहे हैं। ठीक है, तो मतलब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो उसका कॉम्पोनेंट भी बढ़ते जाएगा। ये चीज़ पहला पॉइंट में आपको लिखना है। ठीक है, ये सुन लीजिएगा, तब सुन के लिख दीजिएगा। When view parallel to the electric field, sigma component are unpolarized and pi component are absent। जब भी हम लोग इलेक्ट्रिकल फील्ड के पैरेलल में देखेंगे तो क्या देखेंगे, जो सिग्मा कंपोनेंट है वो अनपोलराइज है। ठीक है, और पाई कंपोनेंट तो होगा ही नहीं। When view perpendicular to the electrical field, both sigma and pi component are linearly polarized। जब हम लोग उसको पैरेलल देखेंगे इलेक्ट्रिकल फील्ड का, तब क्या देखेंगे, सिग्मा और पाई कंपोनेंट दोनों क्या है, लिनियरली पोलराइज। अच्छा, पोलराइज का यह मतलब अब समझ नहीं पा रहे हैं तो बता दें। पोलराइज मतलब यहाँ पे क्या है, देखिए दोनों का जो
सेम बटा हुआ है, ठीक है। जितना दूरी पे इंटरवल क्या है, दोनों का सिर्फ सेम है, जितना दूरी पे ये है उसी से इतना दूरी पे है, यहाँ पे गैप जो है सेम है, इसका मतलब वही है, ठीक है, कोई कम ज़्यादा नहीं है इसका, पोलराइज का मतलब यहाँ यही है। द सेपरेशन बिटवीन द कंपोनेंट लाइन इंक्रीजेज विथ अप्लाइड इलेक्ट्रिकल फील्ड अप टू द फील्ड एट 10⁵ वोल्ट। मतलब कि कहा जा रहा है कि जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाइएगा, ठीक है, स्प्लिटिंग भी क्या होगा, बढ़ते जाएगा, स्प्लिटिंग की जो गैप है वो भी बढ़ते जाएगा, कहाँ कब तक, 10⁵ तक, ठीक है। तो 10⁵ की वर्ड क्यों यूज किया गया है, 10⁵ तक जो भी है, जो स्प्लिटिंग हो रहा है, इसको हम बोलेंगे वीक फील्ड इफेक्ट, ठीक है, वीक फील्ड। और अगर हम उसका वोल्टेज को 10⁵ से बढ़ा देंगे तो वो जो इफेक्ट होगा, उसका जो स्प्लिटिंग में अंतर आ जाएगा, उसको बोलेंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड इफेक्ट, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड में क्या होता है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पहले देखो, नो फील्ड में कुछ इस तरह था, ठीक है, 3 लाइन दिख रहा है। वीक फील्ड में ये सब बराबर बटा, ठीक है, देखो जो यहाँ सेपरेट हुआ सब लगभग लीनियरली है, लेकिन जब स्ट्रॉन्ग फील्ड गए तो सब क्या हो गया, अलग अलग बढ़ गया, ठीक है। यही तीनों इफेक्ट हम लोग यहाँ पे डिस्कस करना है। अगर 10 का वोल्टेज जो 10⁵ बढ़ा देंगे, ठीक है, ये जो सेपरेशन है वो क्या हो गया, कोई एक निश्चित पैटर्न में नहीं है, ठीक है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हमको नज़र आता है स्पेक्ट्रल लाइन। तब हम लोग आगे बात करते हैं, ठीक है। चलो सेपरेशन, ठीक है। दिस इज कॉल्ड लीनियर और फर्स्ट ऑर्डर स्टार इफेक्ट, ठीक है। 10⁵ से पहले देखेंगे तो इसको लीनियर या फर्स्ट ऑर्डर स्टार इफेक्ट बोलेंगे। इन स्ट्रॉन्ग फील्ड किसको बोलेंगे, जिसका वोल्टेज अब 10⁵ से ज़्यादा हो जाए, ठीक है। कॉम्प्लिकेटेड इफेक्ट आर ऑब्जर्व, वहाँ पे आपको कॉम्प्लिकेटेड इफेक्ट वहाँ पे नजर आया, ठीक है। स्पेक्ट्रल लाइन क्या हुआ आप देख ही लिए फिगर में। चलिए, द कंपोनेंट लाई सिमेट्रिकल ऑन बोथ साइड ऑफ द ओरिजिनल लाइन, जो भी कंपोनेंट है, ठीक है, सिमेट्रिकल रूप से दोनों तरफ आपको दिखेंगे। यहाँ पे क्या सिमेट्रिकल रूप से दोनों तरफ आपको दिख रहा है। तो इतना लिखने के बाद आप ये तो फिगर बना दीजिएगा, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग टाइप ऑफ स्टार इफेक्ट, ठीक है। द इंटरेक्शन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटॉम इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय, तो इंटरेक्शन एनर्जी का जो आपको यहाँ पे जो एक्सप्रेशन दिया गया है, डेल टी बराबर ए ई प्लस बी ई स्क्वायर, बी ई 2 बोलेंगे, प्लस सी ई 3 डॉट डॉट, ठीक है। तो जो से अगर हम सिर्फ पहला टर्म लें ए ई, ठीक है, तो ये कहलाएगा मेरा फर्स्ट ऑर्डर स्टार इफेक्ट, ठीक है। द फर्स्ट ऑर्डर स्टार इफेक्ट, if the star splitting is directly proportional to electrical field strength E and can be expressed by taking into account only first term in equation 1 का जो सिर्फ हम लोग फर्स्ट टर्म लेते हैं, ठीक है, डेट इज क्या बोल रहा है, डेल टी बराबर ए, इसका मतलब क्या है, डेल टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ई के, then it is called first order star effect. Here spectral lines are splitted into component which lie symmetrical about the original line, जो स्पेक्ट्रल लाइन वो सिमेट्रिकल बटेगा समान रूप से अपने जो पेरेंट लाइन है उसके आसपास, ठीक है। दूसरा क्या है, सेकेंड ऑर्डर स्टार इफेक्ट है, इफ द स्टार स्प्लिटिंग इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ इट कैन बी एक्सप्रेस बाय टेकिंग इनटू अकाउंट फर्स्ट टू टर्म इन इक्वेशन 1। अगर क्या करें, अगर दोनों स्प्लिटिंग सिमेट्रिकल नहीं होता है तब इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सेकेंड ऑर्डर स्टार इफेक्ट, जो हम लोग हाई वोल्टेज वहाँ पे देखे थे, मतलब हाई इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, एक्सप्रेशन का हम लोग फर्स्ट दो टर्म लेंगे, तो यहाँ पे डेल टी बराबर ए ई प्लस बी ई स्क्वायर, दिस इज कॉल्ड सेकेंड ऑर्डर स्टार इफेक्ट, तो इसको सेकेंड ऑर्डर स्टार इफेक्ट कहेंगे। Here the spectral line are splitted into component which doesn't lie symmetrical about original line. The effect is observed when strength of applied electrical field is greater than 10⁵ वोल्ट पर सेंटीमीटर। अगर आपको टाइप पूछता है तो आप ये दोनों डिस्कस करिए। अब बात करेंगे हम लोग वीक फील्ड स्टार इफेक्ट इन हाइड्रोजन एटम, ठीक है। ये टॉपिक आपका एग्जाम में भी आने वाला है, ठीक है। इफ़ द अप्लाइड इलेक्ट्रिकल, अच्छा वीक फील्ड किसको बोलेंगे, तो सीधा बोले जिसका क्या इलेक्ट्रिकल फील्ड का जो वैल्यू है 10⁵ वोल्ट पर सेंटीमीटर से कम रहेगा तो उसको वीक फील्ड बोलेंगे, ठीक है। इफ़ द अप्लाइड इलेक्ट्रिकल फील्ड ई
is weak, then the interaction between total angular momentum J star and the electrical field E is considered less than the magnetic interaction energy between L star and S star. ठीक है, the weak electrical field E, the splitting electron does not interact with the magnetic field E. The coupling of J with the field E is only due to the interaction of L star and electrical field E. The resultant poses around E with projection mj, और mj का जो एक्सप्रेशन होगा वो प्लस जे कैप -1 और माइनस जे कैप तक होगा। ठीक है, तो उसके बाद आपको ये जो वेक्टर मॉडल ऑफ वीक फील्ड आपको ये ग्राफ को डायग्राम को बना देना है। ठीक है, इसके बाद हम जे का वैल्यू कुछ मान लेते हैं एग्जांपल के लिए 3/2। तो एम जे क्या आ जाएगा, अगर जे का वैल्यू 3/2 है तो एम जे प्लस 3/2 से माइनस 3/2 तक होगा। ठीक है, 3/2 में 1 घटाएंगे तो हाफ हो जाएगा, हाफ में 1 घटाएंगे -2, तो एम जे का वैल्यू यहाँ से यहाँ तक होगा। ठीक है, उसी तरह हम इसका ग्राफ बना सकते हैं। तो एम जे का वैल्यू 4 है तो इसको हम 4 इक्वल पार्ट में बांट दिए, तो पहले प्लस वाला सारा ऊपर और नेगेटिव वाला सारा नीचे, तो ये ग्राफ आपको बना देना है। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, जो एनर्जी का नोटेशन होता है इस रूप में होता है। अगर यहाँ पे एल दिया, ये बीच में एल लिखना है। ठीक है, ऊपर में 2s + 1 और नीचे में यहाँ पे जे है, जे का वैल्यू होता है, और ये एन है। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, द एनर्जी लेवल फॉर हाइड्रोजन एटम फॉर द स्टेट ऑफ n = 2 and n = 3 इन द एब्सेंस ऑफ फील्ड आर गिवन बाय। मान लेते हैं कोई इलेक्ट्रिकल फील्ड नहीं है। ठीक है, तब हम एक्सप्रेशन निकालते हैं एनर्जी का। तो फॉर n = 2, तो n अगर 2 है तो l का वैल्यू क्या होगा, उससे कम लेते हैं, तो 0 और 1 हो गया l, और s का वैल्यू हमेशा प्लस लेना है तो s का वैल्यू 1/2 लेंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, फॉर अब l 0 और s हाफ से जो कॉम्बिनेशन बनेगा, फॉर l = 0 एंड s = 1/2, तो j का जो वैल्यू मेरा आएगा l ± s। तो एक बार दोनों क्या करना है, जोड़ना है, 0 + 1/2 तो 1/2 हो गया, और 0 - 1/2 तो 0 - -1/2, माइनस में कभी नहीं लेना है हमको। ठीक है, तो ये सिर्फ 1/2 आ गया। तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे, n यहाँ पे क्या है, ये s है, तो s क्या है, तो हम लोग l का वैल्यू 0 लिए थे इसलिए यहाँ पे l लिखाता है। ठीक है, नोटेशन में भी देखे थे यहाँ क्या है, तो यहाँ इसलिए हम लोग यहाँ 0 है इसलिए s आया। ठीक है, फिर यहाँ नीचे s का वैल्यू निकालता है, तो s का j का वैल्यू, तो j का यहाँ रिजल्ट कितना है, j का हाफ आया था इसलिए हाफ लिखे हैं। ठीक है, ऊपर में 2s + 1 होता है, तो 2s, तो s का वैल्यू हाफ है, हाफ को 2 से गुना करेंगे तो 1, और 1 + 1 तो 2, इसलिए ऊपर में हमेशा 2 दिखेगा। ठीक है, और ये n = 2 के लिए था इसलिए आगे आपको 2 दिखेगा। ठीक है, यहाँ दिख रहा है। उसी तरह अब क्या करेंगे, अब हम लेंगे l = 1 लेंगे और s = 1/2 लेंगे। ठीक है, तो j निकालेंगे, j कैसे होता है, l + s निकालना है, तो l यहाँ मेरा छूट गया है तो यहाँ डाल दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ l, तो एक बार दोनों को जोड़ना है, तो 1 में और 1/2 को जोड़ेंगे तो 3/2 आ जाएगा। ठीक है, और 1 में हाफ को घटाएंगे तो हाफ आ जाएगा। तो इस बार हमको l का वैल्यू क्या, तो ये 2, j का वैल्यू 2 मिला। ठीक है, और l का वैल्यू क्या लिए, l का वैल्यू 1 लिए है इसलिए यहाँ पे p लिखाया। ठीक है, तो यहाँ भी p है दोनों तरफ। उसके बाद क्या है, j का वैल्यू 2 को, इसलिए आपको 2 को दिख रहा है। एक बार क्या देना, हाफ के लिए, एक बार 3/2 के लिए, ये हाफ है और ये 3/2 है। ठीक है, ऊपर में सबका 2 ही रहेगा क्योंकि s का वैल्यू 1/2, उसको 2 से गुना करेंगे। ठीक है, 2 से गुना करना है तो 1 आ जाएगा, 1 + 1 2, इसलिए हमेशा ऊपर में 2 लिखा हुआ रहेगा। इसलिए कभी कभी जो अगर हम नेट पे सर्च करेंगे तो ये जो एक्सप्रेशन जब आता है तो ऊपर 2 नहीं रहता, क्योंकि सबका 2 फिक्स है, 2 से छोड़ के कुछ आएगा ही नहीं। ठीक है, तो उसके बाद क्या देखेंगे, अब देखें डीजेनरेट एनर्जी लेवल। डीजेनरेट एनर्जी लेवल किसको बोलेंगे, ठीक है, जिसका n का वैल्यू और j का वैल्यू सेम है। ये क्या n था ना, n का वैल्यू 2, ये भी 2, और j का वैल्यू, ये j का वैल्यू क्या था, सेम, इसका भी 1/2। इससे पहले हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ जो वैल्यू निकालें, देखिए ये भी 2 है। ठीक है, यहाँ भी 2 था, यहाँ भी 2 है। ठीक है, ये यहाँ भी 1/2 है n का वैल्यू, यहाँ भी 1/2 है, तो ये दोनों जो कहलाएगा, ये कहलाएगा डीजेनरेट केस। ठीक है, और ये कहलाएगा अनपेयर्ड।
तो ये क्या कहलाए, ये दोनों इसका एन का और जे का वैल्यू सेम है तो ये कहलाएगा डीजेनरेट एनर्जी लेवल और ये अनपेयर्ड है। ठीक है, उसके बाद एन बराबर 3 के लिए, एन बराबर 3 के लिए लेंगे तो एल का वैल्यू 0 1 2 हो जाएगा, एस का वैल्यू 1/2। ठीक है, एक बार 0 के लिए 0 और 1/2 को लेना है, फिर उसी तरह एक बार 1 और 1/2 को लेना है, एक बार 3 और 1/2 को लेना है। इस पर आपको 3 बार करना है तो आपको एनर्जी स्टेट कुछ दिखेगा। ठीक है, तो पहले जैसे कि 0 और 1/2 लिए, 0 लिए हैं तो बीच में एस आएगा। अच्छा, जे का निकाल लेते हैं, जे कैसे निकलेगा, एल और एस को जोड़ना है तो 0 और 1/2 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 1/2 आएगा। फिर 0 से 1/2 घटाएंगे तो नेगेटिव नहीं लेना है। ठीक है, इसलिए लिख दिए हैं पहले समझने के लिए। तो आपको ये आ गया एल का वैल्यू एस। ठीक है, एल का वैल्यू 0 तो एस आ गया, एन का वैल्यू जे का वैल्यू आपका कितना 1/2 है तो यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, उसी तरह एल का वैल्यू 1 लेते हैं तो दोनों को जोड़ेंगे 1 और हाफ तो कितना होगा 3/2 और 1 में हाफ घटाएंगे तो 1/2 हो जाएगा। ठीक है, और एल के लिए था ये तो पी हो गया। ठीक है, यहाँ 2 वैल्यू आया तो 2 को आपका एनर्जी स्टेट बनेगा तो यहाँ पी है, एक बार क्या है जे का वैल्यू 1/2 के लिए और एक जे का वैल्यू 3/2 के लिए है। तो ये आप समझ में गए होंगे और ये भी आशा करते हैं समझ गए होंगे। तो इसके बाद हम चेक करेंगे किसका किसका जे और एन का वैल्यू सेम है। तो हम यहाँ चेक करते हैं, यहाँ पे हाफ है और हाफ का यहाँ पे हाफ है। ठीक है, तो यहाँ ये दोनों क्या है डिजेनरेट स्टेट है और कौन है 3/2 यहाँ भी है 3/2 यहाँ भी है तो ये भी दोनों डिजेनरेट का पेयर बना। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख दिए और ये 5/2 कोई भी एक केला है अनपेयर्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए हम दिख रहा है एस 1/2 और पी 1/2 ये दोनों क्या हो गया डिजेनरेट एनर्जी लेवल हो गया। ठीक है, फॉर एन इक्वल 2 के लिए है और एक तो ये अनपेयर्ड हो गया, समझा गया। एनर्जी स्टेट मिला। ठीक है, पहला हमको एन बराबर 2 के लिए क्या मिला था, 2 एनर्जी स्टेट मिला था, एक डिजेनरेट और एक अनपेयर्ड था। ठीक है, तो डिजेनरेट वाला हम नीचे रखेंगे, जो अनपेयर्ड था उसको ऊपर रखेंगे। ठीक है, तो एन बराबर 2 के लिए था, फिर एन बराबर 3 के लिए हमको फिर मिला था दो पेयर मिला था डिजेनरेट का। ठीक है, और एक अनपेयर लिखा था, अनपेयर का लाइन ऊपर लिखें तो ये हम लोग ये पे लाइन बना देंगे। ठीक है, इस चीज़ को आपको इधर लिखना है, मेरे पास स्पेस नहीं था तो हम इधर लिख दिए थे। ठीक है, एक्चुअली आपको क्या करना है, इसको आप इसमें रिप्रेजेंट करिएगा। ठीक है, हम पहले उसको कर लिए थे, अब मेरे पास टाइम नहीं है कि उतना हम इसको फिर से इस पर करें। ठीक है, पहले उसको समझ के आप जो मेन फिगर यही है आप इसी पे दिखाइएगा। हम पहले उसको समझा देते हैं। तो n/2 के लिए 2 डिजेनरेट के एस 1/2 और पी 1/2। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे सारा दे देना। उसके बाद ठीक है, उसके बाद इसमें सिलेक्शन रूल आपको लिखना है। तो सिलेक्शन रूल में क्या लिखना है कि डेल जे हो जाए वो हो जाए, उसका वैल्यू होगा +-1 और 0 होगा। मतलब कि ट्रांजेक्शन कहाँ से होता है, जहाँ से हमको या तो 1 मिले या तो 0 मिले। ठीक है, जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे कितना है, ये आपको दिख रहा होगा 3/2। जैसे कि यहाँ देखते हैं 1/2 से हम गए 3/2, तो 3/2 में अगर हाफ कटा देंगे ठीक है तो कितना मिलेगा, तो 1। तो यहाँ पे ये पॉसिबल है। ठीक है, तो यहाँ से भी देखते हैं हम क्या है 3/2 से आ गए हैं हम लोग, 3/2 से आए हैं, फिर 3/2 से तो 0 भी पॉसिबल था। तो वहीं ट्रांजिस्टर पॉसिबल है, या तो हमको +-1 आए या तो 0 आए। ठीक है, तो आपको इस तरह करके ये लाइन बना लेना है। तो पहले आपको इस लाइन बनाएंगे, फिर दूसरा लाइन यहाँ से बनाएंगे, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, पांचवा लाइन। ठीक है, ये नो इलेक्ट्रिकल फील्ड का है। ठीक है, जैसे कि मान लिया ये स्पेक्ट्रल लाइन है, इसको अब हम लोग देखते हैं वीक इलेक्ट्रिकल फील्ड में, तो इसका स्पेक्ट्रल लाइन कैसे बनेगा। ठीक है, तो पहले इस लाइन को देखते हैं। तो ये जो लाइन था वीक इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये जो लाइन था ये 2 कंपोनेंट बढ़ गया है, यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, 2 स्पेक्ट्रल लाइन में बढ़ गया यहाँ पे, और ये तो नन अनपेयर्ड था इसलिए ये क्या हुआ, ये स्प्लिट नहीं हुआ। अब जैसे कि हमको इसका ग्राफ बनाना है तो यहाँ पे ऊपर, यहाँ हम कहाँ सर ऊपर से यहाँ आ रहे हैं। ठीक है, तो ये तो बटा नहीं है तो एक ही है, तो ऊपर 2 लाइन बटा है, एक बार पहला से नीचे फिर दूसरा से भी नीचे। ठीक है, तो इस तरह आपको ये ग्राफ बन जाएगा। उसी तरह मान लो ये लाइन बनाना है हमको। ठीक है, ये लाइन, तो ये हम कहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक आ रहे हैं। ठीक है, और इस लाइन में कोई स्प्लिटिंग तो नहीं हुआ है, लेकिन ऊपर वाला लाइन जो था वो 4 भाग में बट गया था। ठीक है, तो ये 4 भाग में बट गया है, तो हर एक लाइन से आपको इस पे एक बनाना है, इस पे एक बनाना है। तो जैसे पहला लाइन है, ये पहला से एक, फिर दूसरा से,
फिर तीसरा से, फिर चौथा से, ये दूसरा के लिए बन गया, ठीक है, दूसरा स्पेक्ट्रल लाइन के लिए, फिर तीसरा के लिए, फिर यहाँ से यहाँ आता है। तो उसी तरह आपको ये ग्राफ को बनाना है। आशा करते ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नहीं समझ आता जैसे लास्ट में समझा देते हैं। जैसे देखते हैं ये स्पेक्ट्रल लाइन पांचवा जो है कहाँ से कहाँ से, इस लाइन से इस लाइन तक कहाँ है, ठीक है। और ये लाइन दो भाग में बटा हुआ है, और ऊपर देखते हैं तो ये भी क्या है, चार भाग में बटा हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अच्छा देखिए, तो पहले यहाँ से यहाँ तक आना है। तो मान लेते हैं पहला लाइन है, तो पहला से हम कहाँ जाएंगे, इसका पहला लाइन पे आएंगे, ठीक है। तो पहला, इसका आप पहले से पहले आइएगा, देखिए ये है तो वो जगह, ये पहला से इसका पहला पे, फिर इसके ऊपर ला से फिर इसका पहला पे, फिर इसके ऊपर ला तीसरा से इसका पहला पे, फिर अंतिम से इसका पहला पे, ठीक है। ये पहला पहुंच गया। अब क्या करना है हमको, फिर इसका नीचे वाला लाइन पे आना है। तो फिर ये पहला से इसका नीचे, फिर इसके ऊपर वाला से इसका नीचे वाला, फिर ऊपर वाला से इसका नीचे वाला। तो आशा करता हूँ ये ग्राफ आपको बन जाएगा। अच्छा एक भी चीज़ छूट गया था, इसका आपको स्प्लिटिंग समझ में नहीं आ रहा होगा। जैसे कि हम क्या देख रहे हैं, ये दो भाग में स्प्लिट कर रहा है, ठीक है। तो ये स्प्लिट कैसे कर रहा है, क्योंकि जे का वैल्यू हम क्या बोले थे, वो प्लस माइनस जे तक एग्जिस्ट करता है। जे का वैल्यू यहाँ पे निकल रहा था मेरा 1/2, तो प्लस 1/2 और माइनस 1/2, तो ये दोनों होगा, इसलिए ये दो भाग में स्प्लिट किया। उसी तरह फिर ये तो खैर अनपेयर्ड था, ये वाला देखते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है 1/2, इसलिए ये भी दो भाग में, एक प्लस 1/2 एक माइनस 1/2। उसके बाद क्या है 3/2। अच्छा 3/2 क्या क्या वैल्यू सकता है, तो 3/2 का हम लोग, तो एक होगा प्लस 3/2 और एक होगा माइनस 3/2, ठीक है। इसे एक घटाते हैं तो 1/2, इसे और एक घटाते हैं माइनस 1/2। तो ये चार कितना हो गया, चार कंपोनेंट टूट गया। इसलिए जो स्प्लिटिंग आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, 1 2 3 4 कंपोनेंट में, और यहाँ पे लिखा भी गया है, ठीक है। ये प्लस माइनस 3/2 और 1/2 दोनों के लिए, मतलब ये चार कंपोनेंट के लिए आपको चार दिख रहा है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा आशा करता हूँ। अब थोड़ा नीचे देख लेते हैं, इसको हम डिस्कस किए हैं। The energy level which have same value of n and j are called degenerate energy level, ठीक है। So splitting in weak electrical field, the unpaired level for each n are at the top and do not show splitting in weak electrical field। जो अनपेयर है उसमें स्प्लिटिंग नहीं होता weak electrical field में, ठीक है। The selection rule for weak field star effect mj बराबर 0 गिव पाई कंपोनेंट, और mj बराबर 1 क्या देगा आपको, सिग्मा कंपोनेंट। तो मेनली आपको यही ग्राफ बनाना है। आपको स्प्लिटिंग भी कोशिश करिएगा सारा इसी में दिखाने का, ठीक है। यहाँ पे नो फील्ड, वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड में हम ज़्यादा डिस्कस नहीं किए हैं, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड में जो देख रहे हैं यहाँ पे, ये क्या है, सिमेट्रिकल नहीं है। आप ये ग्राफ बन जाएगा तो भी नंबर आ जाएगा।